सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक 9 नंबर में देखो क्या प्रॉब्लम हो गया था। हम 1/8 करके लिखे थे और साइन क्यू 2x, इसके बाद यहाँ पे 1/8 की जगह पे गलती से 1/2 हो गया और 3 साइन 2x माइनस साइन 6x/4 लिख दिए थे। तो ये तो आपको खुद ही समझना चाहिए था कि यहाँ पे जब 8 होगा तो यहाँ 2 कैसे होगा। ठीक है, तो इतना आप करेक्शन कर सकते हैं अगर गलती से ये सब थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/8 की जगह पर यहाँ पे 1/2 हो गया था। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट लड़का लिख देता है सर गलत है। अरे गलत क्या है भाई, क्या इसमें गलत किया हुआ है? 1/8 की जगह पर 1/2, थोड़ा मिसप्रिंटिंग मतलब करने में हो जाता है। आगे पीछे अगर नंबर हो गया तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, लड़का को खुद से अपना दिमाग लगा लेना चाहिए कि आखिर कैसे हो रहा है। ये ले 17 का 1 साइन 2x को साइन 2x को साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 17 नंबर। अच्छा, हम पहुंच रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, 17 नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है ना। चलिए हम 14 नंबर से, ये 14 नहीं, 14 तो 15 खत्म कर चुके थे, 16 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, देखना। 16 नंबर क्या है? √1 प्लस कॉस 2x है dx। तो इतना इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। √2 बाहर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x प्लस c। अब यही काम कंटिन्यू आपको करना है। कैसे करना है देखिए, 1 माइनस साइन 2x dx। मेथड 1 बताते हैं। 1 माइनस साइन 2x, आप यहां पर कह रहे थे कि 2 साइन x इंटू कॉस x करते हैं। अच्छी बात है, कर दो, इंटू dx। तो एक काम जब ये करते हो तो एक काम और भी करो। 1 के जगह पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x भी लिख डालो। अब जब इतना करोगे तो ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इससे ये काट सकते हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x dx। अब यहां से क्या करो, √2 से गुना कर दो और √2 से भाग। कर सकते हो। यहां के बाद तुम इसको साइन x, इस 1/√2 को cos 45 लिख सकते हो, माइनस cos x, और इस 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हो, इंटू क्या होगा? dx। ये कौन सा फॉर्मूला पे आएगा? साइन x पे आ जाएगा। मतलब साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी पे आ जाएगा। और साइन a माइनस बी का क्या होता है? माइनस कॉस प्लस सी। आप इसको कॉस पे भी लेके जा सकते हो, मतलब इसको हम कॉस साइन 45 लिख सकते हैं और इसको कॉस 45। तो यहाँ एक तरीका ये भी हो सकता है आपका। अगर हम कॉस पे लेकर के इसको चले जाएं तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट बदल सकते हैं इसको कॉस पे। कैसे बदल सकते? साइन पे, क्योंकि जब कॉस पे लेके जाएंगे तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा और कॉस से फिर साइन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? ये है। ठीक है, इस माइनस को, अच्छा अभी रहने दो इसको, 90 माइनस एक्स और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 135 भी लिख सकते हो माइनस एक्स। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या साइन माइनस कॉमन ले लो,
क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस को हम अंदर करें तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो √2 साइन, अगर इस माइनस को अंदर करें तो x माइनस 135 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर इसको रेडियन में बदल सकते हैं। ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। ये दोनों M1 में ही था, दोनों का दोनों M1 में ही था, ठीक है। ऐसे M2 हम बना रहे हैं। रूट से क्यों गुना भाग करते हैं सर? ऐसे ही आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आने का तो हम डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हो, कैसे फॉर्मूला पर जाएगा, सीधा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का, चलो वो भी हम करके तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा इच्छा होगा वैसे ही कर देंगे। देखो साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस तरह का तो आपका आंसर देगा नहीं, तो क्या करेंगे, √2 से गुना कर दो और √2 से भाग कर दो। अब यहाँ पे तुम्हारी इच्छा कि तुम इसको कॉस पे लेके जाना चाहते हो या साइन पे। अगर कॉस पे लेके जाना चाहते हो तो इसको हम cos 45 और इसको sin 45 लिखेंगे, तो cos पे चला जाएगा। अगर इसको हम cos है, एक sin 45 लिखें, इसको cos 45, तो ये sin पे चला जाएगा। जैसे देखो माइनस √2, यहां से देखना, इसको अगर हम लिखते हैं cos 45 cos x प्लस sin x sin 45 प्लस c, तो ये क्या होगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम cos 45 ना लिख करके इसको sin 45 लिख दें तो क्या होगा, देखना, माइनस √2, यहाँ पे sin 45, यहाँ पे cos 45, तो क्या लिखेंगे, sin x इंटू cos 45 प्लस cos x इंटू sin 45 प्लस c। तो ये आ जाएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला, प्लस c। तो आंसर आप इस तरह से भी ला सकते हैं, आंसर आप इस तरह से भी ला सकते हैं, जो आपका इच्छा करे कर दीजिए, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अनुमान से। एक दूसरा तरीका है वो अब सिखाते हैं, ये तो M1 में ही था इतना। कितना तरीका सिखाएं बताओ। एनसीईआरटी में तो तुम लोग कह देते होगे, हम भी कह देते हैं कि सॉल्यूशन दिया हुआ है। किसी समय का इतना इतना M1 मेथड M2 मेथड कौन कहाँ पे किया हुआ है, कौन सा सॉल्यूशन में किया हुआ है। कॉन्सेप्ट रहेगा तो कितना भी तरीका से बना सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं 17 का ही M2 मेथड, 1 माइनस साइन 2x, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1 माइनस साइन 2x है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 2x लिख सकते हो। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। √2 को बाहर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर है, यहाँ रूट है, ये भी खत्म हो सकता है। तो साइन 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे x dx। √2 को बाहर करेंगे, क्या मिलेगा, साइन 45 माइनस x dx कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम साइन का, या फिर इसको हम इससे माइनस कॉमन ले लें, इससे माइनस कॉमन ले लें, कैसे लेंगे देखो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा,
साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहां से क्या होगा, अब आप लोग को लगेगा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा नहीं आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। वैसे करेंगे तब भी आएगा, ऐसे करेंगे तब भी आएगा। साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 45 माइनस कितना x प्लस ही होगा। साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 45 माइनस एक्स, एक्स का गुणांक कितना है, -1, तो -1 करेंगे, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 कॉस 45 माइनस एक्स प्लस सी। कहीं ना कहीं ये जो मेथड था उससे आसान था। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जितना एंगल होगा उसका हाफ। √2 को बाहर करेंगे, साइन स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा, साइन 42 से डिवाइड करेंगे, चूंकि थीटा बाई 2 होता है, थीटा बाई 2 होता है, तो थीटा में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब √2 को बाहर रखिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा 45 माइनस एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट कितना -1, तो -1 बाई में होगा, दोनों को कैंसिल करते हैं तो √2 कॉस 45 माइनस एक्स। कितना सिंपल था, उससे तो काफी सिंपल था ये। उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा। कैसे भी करेंगे आंसर आएगा, कैसे भी घुमा देंगे ना आंसर आएगा। स्टेशन अगर जाना हो हमको, मेरे दिमाग में सेट है कि हमको अगर स्टेशन जाना हो, पैदल जाएंगे, टेम्पो से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे तो स्टेशन पहुंचेंगे। और यदि आप स्टेशन नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चले गए। ठीक वैसे ही है, आप यदि क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं और उसका आंसर है पता, तो आप आंसर पे पहुंचेंगे। यदि आंसर पे नहीं पहुंचते, इसका मतलब आप जो बना रहे हैं, बनाने का तरीका आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 18 में क्या है देखिए, 1 प्लस साइन x बाई 2 है, dx है। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। अभी क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी क्या हो जाएगा, √2 कॉस 90 बाई 2 45 होगा, और x बाई 2 बाई 2 क्या होगा, x बाई 4 dx। अब यहाँ से तो आप कर सकते हैं, क्या होगा, √2 कॉस का साइन 45 माइनस x बाई 4 होगा या नहीं होगा। अब x का कॉफिशिएंट कितना है, -1/4, तो -1/4 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, पलट जाएगा तो क्या होगा, -4√2 साइन 45 माइनस x/4 प्लस c। एक तो ये आंसर हो सकता है, और एक दूसरा आंसर इसी में आएगा तो माइनस नहीं होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए और जो बता रहे वो देखिए, √2 कॉस, आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसी चीज को हम इतना भी लिख सकते हैं, -x/4 माइनस 45 लिख सकते हैं। और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √2 कॉस x/4 माइनस 45 dx। अब यहाँ पे √2 हो गया, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, x/4 होगा, माइनस 45 होगा, प्लस c। x का कॉफिशिएंट 1/4 है, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4/√2 साइन x/4 माइनस 45 प्लस c। यहाँ पे आया, अब बोलेंगे यहाँ माइनस वहाँ प्लस, ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये काम हो सकता है। जैसे देखिए, -4√2 साइन
अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो x/4 -45 हो सकता है, और ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो √4 √2 sin x/4 -45। आप इस मेथड से भी जा सकते हैं और यहीं पे पलट करके भी, इसी को डायरेक्ट पलट करके आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। अब इतना जब बताने लगेंगे तो लड़का कंफ्यूजन में रहता है। अब तुम कंफ्यूजन में रहो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा काम है हर पॉइंट को टच करना। हम हर पॉइंट को टच करके बता दे रहे हैं कि यदि आप कॉस को लेकर के इस तरह से जाते हैं तब भी आपका आंसर आएगा। कॉस को आप, जैसे कॉस का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो इस तरह से आप काम करके बढ़े। एक लड़का क्या करता है कि कॉस माइनस थीटा को इधर से कॉस माइनस थीटा को इंटीग्रेशन में ही कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख के काम करेगा, तब भी क्या आएगा, वही आएगा। तो आप चाहे जैसे भी घुमा करके बनाए, पहुंचना है आपको आंसर पे ही है। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए ही बता रहे हैं। अब आप अगर उल्टा पुल्टा सोचते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं। ठीक है, भाई मेरे y मानोगे तो फिर एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि डायरेक्ट करो ना, क्या टेंशन है, x/2 से कुछ नहीं होने वाला है। गुलशन बहुत बारिश हो रही है ना आज। अब अगर हम बाढ़ में भी रहते, क्लास भी ले रहे होते और बारिश इतना इतना पड़ता तो कैसे लेते। तो इसके लिए हम वाईफाई लगवा चुके हैं, ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगे। बारिश पड़े मत आओ, घर पे ही पढ़ लो लाइव। अब देखो 19 नंबर में क्या है, 1 + sin kx है। ठीक है, इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, 1 + sin को cos 90 माइनस कितना kx dx, और 1 + cos थीटा = होता क्या है, 2 cos स्क्वायर θ/2, 90 माइनस kx/2 क्या होगा √2। फिर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 का आधा कितना 45 माइनस kx/2 dx। अब यहां से आप कर सकते हैं 20 से, फिर आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट लगभग वही है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। 2/1 माइनस sin 2x है dx। ठीक है, 20 में 2 क्वेश्चन है, इसको भी आप वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन को बदल दीजिए cos 90 माइनस 2x dx, जैसे उसको कर रहे थे। साइन को बदल देंगे cos 90 माइनस थीटा। अब यहां से 1 माइनस cos थीटा = क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2, θ/2 तो 90 माइनस 2x/2 इंटू dx। ये 2 से 2 गया, ऊपर dx, नीचे साइन स्क्वायर है। दोनों को अगर हाफ से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 45 माइनस x dx। अब cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot 45 माइनस x डी प्लस c होगा ना। x का कोफिशिएंट कितना, -1, तो डिवाइड में क्या आएगा, -1। इस माइनस से इस माइनस को आप कैंसिल करवा सकते हैं, तो क्या बचेगा, बचेगा केवल cot 45 माइनस x प्लस c। ऐसा हो सकता है, बताइए क्या दिक्कत है इसमें आपको, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें। सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्वेश्चन भले बदल गया हो। क्लियर नहीं आ रहा है, देखते हैं प्रयास करके। अब तो मेरे अनुमान से क्लियर आ जाना चाहिए।
मेरे अनुमान से आपको क्लियर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्लीन नहीं आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो क्लियर है बिल्कुल। तो आगे देखिए, सभी में हम एक ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, लगातार एक ही कॉन्सेप्ट को ही यूज करते जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा, अब दूसरे को देखेंगे जस्ट, तो सेम दोनों क्वेश्चन है। इसका दूसरा भी सेम बिल्कुल इसी तरह का है। 20 का क्वेश्चन है dx बाई 1 माइनस साइन 3x, dx बाई 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। अगर इसको हम थीटा कहे तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस ये साइन को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। और फिर dx 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कह सकते हो। dx इस 1/2 को बाहर करते हैं, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर में 2 था इसलिए दोनों कैंसिल हो गया था। साइन स्क्वायर 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 माइनस 3x/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 3x/2 इंटू कितना dx 1/2 कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट 45 माइनस 3x/2 प्लस सी। अब x का कॉफिशिएंट कितना -3/2, तो यहाँ पे लिख दो -3/2। देखो ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3 कॉट 45 माइनस 3x/2। देखो भाई मेरे, ये अलग बात है कि तुम लोग क्वेश्चन और आंसर दोनों भेज दिया था, लेकिन हम जो कॉपी में लिखते हैं इसमें केवल क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर इसमें लिखते ही नहीं है। कहीं पे आपका आंसर नहीं मिलेगा, केवल आप देखेंगे तो क्वेश्चन ही पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर हम 36 तक इसमें लिखे हुए हैं, 19.2 तक, तो अभी 3-4 का नहीं लिखे हैं। इसमें आंसर हम कहीं पे लिखते ही नहीं है। आगे बेटा को बता रहे थे तो उसका उसी का कॉपी है, उसी को बताया हुआ है, क्लास 5 का है, तो आंसर नहीं लिखते। अब आपके सामने अगर किताब है तो आप आंसर देखिए, और कहीं पे दिक्कत हो तो हमको बताइए। हम केवल क्वेश्चन लिख करके ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और इतना समय भी नहीं है कि आपको बताने के बाद भी हम अगले कॉपी में बना सके। जो है यही है। 21 देखते हैं। 21 में भी 2 क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस थीटा माइनस 1, यही लिख सकते हो ना। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx। सेक स्क्वायर का क्या होगा, tan x बाई 2 1/2 dx का x। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कैसा हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला का यूज किए, 1 माइनस कॉस एक्स का पहले फॉर्मूला लगाए, फिर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड किए तो tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अलग अलग कर दीजिए। सेक स्क्वायर का tan x/2 होता है, लेकिन x का गुणांक 1/2 है, इसलिए 1/2 डिवाइड होगा, जो कि बताया हुआ है आपको। फिर आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ा करके हम, हो सकता है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा करके हम डायरेक्ट बंद कर दें, क्योंकि इसके बाद हम तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक कि हम आप पेमेंट ना लें। ठीक है, तो चूँकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो पेमेंट करेंगे, और उसके लिए एक पर्सनल अपना मेरा ये है ऐप है, तो उस ऐप पे ही पढ़ा सकते हैं।
अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते, फिर बंद कर देंगे हम, क्योंकि बिना लिए हुए तो हम नहीं कर सकते। ऐसे आप लोग जहां भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, फ्री है पढ़ने के लिए। cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, ऊपर क्या है cos x, कैसे क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे फंस जाएगा मामला। तो क्या कर सकते हो, इसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इससे क्या होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स और माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो कैंसिल हो गया, डी एक्स 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। एक्स हो गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर का tan एक्स बाई 2 होगा, और x बाई 2 मतलब 1 बाई 2 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, आपको इस तरह का क्वेश्चन बताए, इस तरह का नहीं बल्कि ऐसा बताए हुए थे कि अगर ऐसा स्थिति में कुछ रहे तो आप दोनों को सेम करके कर सकते हैं, यदि सेम होता है तो। यदि आपको जब भी क्वेश्चन में लगे कि दोनों को सेम कर सकते हैं तो सेम करके बना लीजिए। जैसे cos x ऊपर है 1 प्लस cos x, तो एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे तो सेम हो सकता है ऊपर में, तो उसी तरह से करके बनाए जब भी ऐसा आपको लगे। 22 नंबर 22 नंबर में क्या है, सेक एक्स है और यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan एक्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेक एक्स माइनस tan एक्स से गुना और भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप बोलेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखो, अगर सेक एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ऊपर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा ना, नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो अलग अलग कर दे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan एक्स और सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। यही तो इसका आंसर था। इतना स्पीड कैसे बना देते हैं सर, समझ भी आ जाता है। बाढ़ में कब स्टार्ट करेंगे, बाढ़ में कब स्टार्ट करेंगे बाबू रे, बरसात का मौसम है, हम अगर स्टार्ट कर भी दे, मान लो कि 1 तारीख से सब स्टार्ट करेंगे और 3 तारीख से अगर हम भी कर दे, जब 1 तारीख से सब करेंगे तो 2 या 3 से या 4 से हम भी कर ही देंगे। और यदि कर भी देंगे, बारिश हो रहा है तो क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे वैसे स्थिति में, क्या करेंगे, बारिश में छुट्टी मनाएंगे नहीं, तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे आप भी। ठीक है, देखिए लोग को दिमाग में बैठा दिया टीचर एनसीईआरटी पढ़ लो उसी से आएगा। बाबू रे, चुनाव है इसलिए मौसम ऐसा बनाया हुआ है बिहार सरकार। नवंबर में चुनाव खत्म, दिसंबर जनवरी तक में सारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एग्जाम होगा फरवरी मार्च में, फिर एग्जाम जैसे होना है वैसे ही होगा। 23 कॉसेक एक्स, यहाँ है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा cosec x इंटू cosec x
कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। नीचे की बात करें अगर, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप अलग अलग करके देख सकते हैं इसको। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है और कोसेक इंटू कॉट का भी माइनस कोसेक एक्स होता है। तो यही आपका आंसर होगा। अब जिस बच्चे को पढ़ने का इरादा होगा, अगर लगता होगा कि हमको पढ़ना चाहिए, और उसको अगर हम पढ़ा रहे हैं लाइव, तो वो पढ़ लेगा। लेकिन जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो बिना बाढ़ आए हुए, बिना घूमे हुए, बिना 20 लड़के से मिले हुए नहीं रह सकता। तो ये समस्या पढ़ाई का नहीं है, ये समस्या उसके मस्ती का है। बाढ़ जाएंगे, 10 लड़के से मिलेंगे, इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो। जब तुम बाढ़ आते हो, घूमते हो, जहाँ सबसे मिलते हो, ये तुम्हारा समय बर्बाद होता है, न कि उतना देर तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो सबका अपना अपना सोच है। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। बता चुके हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है साइन x प्लस a प्लस b। कहता है इतना इज इक्वल टू इतना है, तो a और b का वैल्यू बताइए। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जैसे इच्छा करे वैसे बना दो। साइन का क्या होगा? माइनस कॉस, और कॉस का क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। अभी साइन एक्स लिख सकते हो, माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हो, प्लस सी। चूंकि क्वेश्चन के आगे में √2 है, बराबर में दिया हुआ, तो √2 से गुना करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। √2 होगा। यहाँ पे हम, चूंकि हमको साइन में लाना है, तो साइन ए इंटू कॉस बी लिखना चाहिए। तो साइन ए इंटू कॉस 45 माइनस कॉस ए इंटू साइन 45 प्लस सी। अब क्या हो गया आपका? √2 साइन एक्स माइनस 45 प्लस सी बराबर में क्या दिया हुआ है? √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। कंपेयर करो, ए और बी का वैल्यू पूछता है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? -π/4। और बी इज इक्वल टू क्या है? सी। सी क्या है? एनी कांस्टेंट, कोई अचर है। बताइए क्या दिक्कत है आपको इसमें? अगर कोचिंग खुलेगा तो हम बंद रखने वाले में से तो है नहीं। अगर कोचिंग खुलेगा तो बंद रखने वाले में से है नहीं कि हम बंद रखेंगे। और सिलेबस भी मेरा, जो सब NCERT पढ़ा रहे हैं, वो आपका 6 चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर हम अभी दूसरे में हैं तो वो छठे में हैं। आप इंतजार करें, 6 दिन 7 दिन के बाद कंपेयर करें, देखिए हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड है, लेकिन ऑनलाइन में पेमेंट का ऑप्शन अभी नहीं है। ऑनलाइन में जब पेमेंट का, ये तो एक तरफा काम हो रहा है ना, एक तरफ से हम केवल पढ़ाते जा रहे हैं। जब पेमेंट का ऑप्शन होने लगेगा तब समझिए कि ऑनलाइन सक्सेस है। चलिए 25 नंबर से आपका क्वेश्चन फिर बदल जाता है। 25, 26, 27, 28 तक बिल्कुल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। साइन 3x है इंटू साइन 5x है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, दोनों साइन रहे, दोनों कॉस रहे, एक साइन एक कॉस रहे, तो हमेशा पहले जो एंगल बड़ा होगा, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, जो एंगल बड़ा होगा उसको पहले लिखो। तो क्या होगा? साइन 5x इंटू साइन 3x। पिछले दिन आपको हम फॉर्मूला लिखाए थे 2 साइन ए साइन बी का,
तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, न कि साइन ए साइन बी का होता है। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे सेट कर दो, और इसके लिए हमको आगे में 2 करना होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आसान हो जाएगा। 2 साइन ए साइन बी का क्या होगा? कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा 2x, और माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 8x dx। 1/2 कॉस 2x माइनस कॉस 8x। जो भी फॉर्मूला लिखते हैं हम, वो आपके सामने लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से लिखे हुए रहते हैं और आप उसको केवल देख लेते हैं, ऐसा तो करते नहीं। जो भी लिख रहे हैं वो आपके सामने ही लिख रहे हैं, और ऐसा भी बात नहीं है कि हम रट करके आ रहे हैं। रटने का ना हम मेरे पास फुर्सत है, ना टाइम है, और ना हम उतना टाइम दे सकते हैं। जितना है जितना दे रहे, इसमें तो क्लास छूट जाता है मेरा कभी कभी, और एक्स्ट्रा अगर कहिएगा कि 2 घंटा 1 घंटा आप पढ़ करके काम करिए, तो वो हमसे संभव नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोले थे स्टार्टिंग में कि पहले जैसे बनाते थे उसका फोटो खींच करके डालते थे, तो वैसे भी डालिए। वैसे कब कर रहे थे? जब हम उसका हाथ से पकड़ के लाइव नहीं क्लास करवा रहे थे, तब कॉपी पे बनाते थे, फिर उसका फोटो खींच करके डालते थे, फिर उसको समझाते थे। अब जब लाइव पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट बोर्ड है, कॉपी पर लिखने का काम ही मेरा नहीं हो रहा है। जब कॉपी पर लिखने का काम नहीं होगा तो फिर हम कैसे उसको फोटो खींच करके भेज सकते हैं? हाँ, मेरे पास अगर रहता कहीं पर लिखा हुआ तो हम उसको डाल सकते, बेशक डाल सकते। मेरे पास कहीं लिखा हुआ है नहीं। 10 बजे अगर पढ़ाना होता है, 10 बजे ही हम डायरेक्ट लाइव होते हैं। उससे पहले मेरा ध्यान भी नहीं जाता कि हमको पढ़ाना है या नहीं है। 1/2 कॉस 2x माइनस, इसी में तो कभी कभी भूल जाते हैं कि 10 बज गया, 10:30 पता भी नहीं चला। कॉस का क्या होता है? साइन। कॉस का क्या होता है फिर? साइन प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x/4 माइनस साइन 8x/16 प्लस सी। जल्दी से देखिए, बताइए क्या यही आंसर है आपका? अगर यही आंसर है तो लिखिए यस सर। देखिए, ट्रेन का समस्या हो जाएगा, वो तो हमको पता ही है कि समस्या तो होना ही है। अगर हम क्लास वहाँ पढ़ाना चालू भी कर दें तो जो ट्रेन से आता है वो तो दिक्कत अब उसको होगा ही होगा, कंटिन्यू दिक्कत होगा। लेकिन अगर ट्रेन का समस्या ना हो, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। जिसका जो पेमेंट ड्यूज है वो तो करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत जल्दी हम आपके सामने एक ऑप्शन देंगे। नहीं, अगर ऑप्शन को फॉलो कीजिएगा तो क्लास बंद कर देंगे, स्पष्ट बात है। फिर जहाँ पे आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़िए। यही आंसर है ना? चलिए ठीक है। जिसको अगर ये समझने में दिक्कत हुआ होगा तो दूसरा क्वेश्चन इसका ना बता करके हम दूसरा में केवल हिंट दे देते हैं। साइन 4x इंटू साइन 8x dx है, तो आप इसको पहले आगे कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे, तो साइन 8x इंटू साइन 4x हो जाएगा। और जैसे इस क्वेश्चन को आप बनाए हैं वैसे ही आप इसको भी, जैसे इसको बनाए हैं ठीक उसी तरह से इसको बना देंगे। यहाँ 5x था, यहाँ 8x है, यहाँ 3x था, यहाँ 4x, बस वैसे ही बिल्कुल बन जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम बता रहे हैं जो अलग है, 26 का फर्स्ट अलग है, तो उसको हम बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए 26 का फर्स्ट को क्या है? साइन 2x है और क्या? कॉस 3x है dx। जो एंगल बड़ा हो सबसे पहले उसको लिखो, तो क्या हो जाएगा? कॉस 3x इंटू साइन 2x। अब अपने कॉपी में देखो, पिछले दिन हम फॉर्मूला लिखवाए थे, तो उसमें हम जिक्र किए हैं 2 cos a cos b का। ठीक है, क्या होता है 2 cos a cos b? 2 cos a sin b, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाए हैं। होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही होता है ना। यहां पे लिख भी देते हैं 2 cos a sin b, क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा होता है। तो 1/2 आप अलग अलग कर दें, साइन 5x dx साइन x dx,
1/2 साइन का माइनस कॉस, और यहाँ भी साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। यहाँ देखो x का गुणांक 5 था, 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 ही रहेगा, और प्लस कितना c, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कॉस 5x/10, और यहाँ हो जाएगा cos x/2। बात समझ में आ गई होगी। अब आप उम्मीद करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 27 तक बना सकते हैं। हम आपको ऑप्शन देंगे, और YouTube पे नहीं होगा। जो लोग ये सोचते होंगे कि पेमेंट नहीं भी करेंगे तो YouTube पे तो वीडियो आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको हम बता दें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सबको ही पढ़ाते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वेक्टर 3D देखेंगे, रिलेशन फंक्शन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर होता है। और वो सब हम डायरेक्टली फ्री वीडियो नहीं डाल सकते। फ्री वीडियो में डिफरेंशिएशन सही है, इंटीग्रेशन सही है, जो इजी टॉपिक है वो सबके लिए सही है, ठीक है। और अभी तक में हम 27 तक अब बना सकते हैं, आप देख लीजिए किताब में। 28 से अब फिर अलग करते हैं। ट्वेंटी 28 का फर्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ क्या है, cos x, cos 2x, cos 3x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी किसी समय में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को एक में समझ में नहीं आए तो दूसरा देख करके समझ सकता है। ऐसे ये पहला ही क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, जो एंगल बड़ा है सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। क्या कि अगर वैसा 2 एंगल लेना है, वैसा 2 एंगल लेना है जिसका या तो सम यहाँ आ जाए या तो डिफरेंस, जैसे 3x और x लेते हैं तो एक बार cos a + b, 2 cos a cos b जब करेंगे तो क्या आएगा, cos a + b आएगा, और प्लस में cos a - b आएगा। तो 3x और x लेते हैं तो 3x + x कितना होगा, 4x, और एक बार 3x - x लेते हैं तो 2x, या फिर 3x + 2x को लेंगे तो 5x होगा, और 3x - 2x x होगा। तो कोई भी ले सकते हैं। बड़ा वाला पहले लिखिए, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद पूरा छोटा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 2 cos a cos b, कितना, cos a + b, ये आपका a हो गया, ये आपका b, तो cos a + b प्लस cos a - b। इन दोनों को आपने लिखा तो इतना आया, तो इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, इनटू में बाहर क्या होगा, cos x। अब यहाँ पे फिर इस तरह से कीजिए, क्या आ गया, cos 5x * cos x प्लस cos x * cos x, तो cos स्क्वायर x dx, इस तरह से कुछ आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको फिर से हम अलग अलग करेंगे, तो cos 5x * cos x में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और इसको अलग dx भी यहाँ लिख दीजिए। यहाँ cos स्क्वायर x है तो इसको अलग करेंगे, हाफ, ये हाफ हो जाएगा। फिर से एक बार 2 cos a * cos b का फॉर्मूला चलेंगे, क्या होगा, cos a + b प्लस cos a - b इंटू dx। ये यहाँ तक के लिए हुआ। cos स्क्वायर x का हम आपको बता चुके हैं, 1 - cos 2x/2। अगर ध्यान में नहीं होगा तो ध्यान में ले आइए। अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, ओवरऑल कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 cos 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 6x/6, cos 4x का क्या होगा, sin 4x/4 होगा, और 1/2 आप कॉमन निकाल चुके हैं पूरे ओवरऑल में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, cos 2x का क्या होगा, sin 2x/2 प्लस c। एक बार हम फिर से बता दें आपको इस क्वेश्चन को,
सबसे पहला काम वही करना है, जो बड़ा एंगल है उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। फिर फॉर्मूला पर लाने के लिए क्या करेंगे, चूंकि दोनों कॉस है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, चूंकि तीनों का तीनों आपस में मल्टीप्लाई है तो एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखें तो ये संभव है, लेकिन 2 प्लस 3 कर दें तो इस तरह से ब्रैकेट दे करके लिखना होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते, 2 प्लस 3 ऐसे ब्रैकेट अगर नहीं यूज करते हैं तो ये पता चलेगा कि केवल यही दोनों मल्टीप्लाई है, इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे तो पता चलेगा कि 4 ये दोनों में मल्टीप्लाई है। तो वैसे ही यहाँ पे किए, ये cos x बाहर था, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा और इस दोनों में cos x से मल्टीप्लाई होगा तो इसको बाहर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में इसको रखेंगे। अगले स्टेप में cos x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी। अब यहाँ से फिर से एक बार दिख रहा है cos 5x इंटू cos x, तो 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और 2 से डिवाइड, 2 cos a cos b इंटू डी एक्स प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 2 cos a cos b क्या होगा, cos a प्लस b मतलब 5x प्लस x 6x प्लस cos a माइनस b 5x माइनस x 4x। अब जब इतना आ गया तो इसका इधर cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x का हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं। अब cos x का 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो बाहर निकलेगा 1/4 हो जाएगा। cos x का साइन 6x/6, cos का साइन होता है ना, और x का गुणांक 6 है, मतलब कोफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड होगा। cos का साइन होगा, x का कोफिशिएंट 4/4 होगा, 1 इंटू डी एक्स होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा, फिर माइनस है, cos का साइन होगा, 2x है तो 2x ही, और x का कोफिशिएंट 2 है तो बाई 2। आंसर देख के बताइए जल्दी से, यही है। अगर जिस किसी को ये समझ में नहीं आया होगा, इसका दूसरा भी बता रहे, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले देख करके बताइए क्या आंसर यही है। अगर इसका आंसर ये नहीं होगा तो फिर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब ये जो 1/4 है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से एक बार। गुलशन को पेमेंट ऑनलाइन ही करेंगे सर जी, बट पढ़ाई ऐसी तरह से रेगुलर होनी चाहिए। हम लोग ऐप पे भी पढ़ने के लिए श्योर है सर जी। ऐप में बहुत सारी सुविधा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वहाँ पे दूसरा हर तरह का वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे तो केवल हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, उसमें बहुत सारा वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग आपका मेरे ऐप पे मौजूद रहेगा, मेरे ऐप पे ऑलरेडी मौजूद रहेगा। आप वो जैसे यूट्यूब पे मौजूद होता है वैसे ही मेरे ऐप पे भी रहेगा, तो आप ऐप को भी जब भी इच्छा करें तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। देता है सर, अच्छी बात है, पढ़िए फिर आगे। देखिए पहला दूसरा एक्सरसाइज यदि आप संभाल लेते हैं इंटीग्रेशन में तो तीसरा एक्सरसाइज से फिर आपका इजी होते चला जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब ये फिर इजी होते चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं घर पे। अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इजी लगता जाएगा, अगर आप थोड़ा सा छोड़ते चले जाइएगा तो फिर आपको टफ लगते चला जाएगा। और उसके जिम्मेवार फिर हम नहीं है, हम कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं, हम कंटिन्यू आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं और किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सभी को एक ही साथ पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह का स्टडी करते हैं, कुछ आपके स्टडी पे भी बात बनती है। यहाँ पे देखिए क्या है, cos 2x है, cos 4x इधर हम लिखे थे लास्ट था, ये cos 6x है dx। इसमें भाई मेरे देखो 36 तक ही है, इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा बेटा का ये लाइन सेगमेंट रे है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रायंगल है, ये सब का डिफिनेशन उसका अपना है। निखिल राज, चलो ठीक है। फिर देखो पलट दो इसको, जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिखो, cos 6x cos 4x cos 2x dx। फिर क्या बताए थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या होगा 2 cos a cos b cos 10x प्लस cos 2x होगा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, अगर इसको आप a कहें इसको b कहें तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होगा, इनटू में cos 2x होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, cos 10x इंटू cos 2x फिर cos स्क्वायर 2x dx हाफ होगा।
अब यहाँ पे देखो, फिर ये अलग अलग आप इसको पहले लिख दो, cos 10x इंटू cos 2x dx। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 cos a cos b होगा, क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 10 में से 2 चला जाएगा 8। बताओ सेम वैसा ही है या नहीं है? यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस यहाँ जितना भी रहे उसका डबल हो जाता है, मतलब यहाँ पे 4x/2। कैसे होगा देखो, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, जितना यहाँ एंगल होता है उसका आधा। ऐसा होता है ना, जितना यहाँ होता है उसका यहाँ पे आधा। तो इसका उल्टा ये भी कह सकते हो कि जितना यहाँ होता है उसका यहाँ पर डबल। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पे कितना होगा, 4x होगा, उसका डबल होगा यहाँ। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/4 बाहर कर दीजिए। cos का क्या होगा, sin 12x/12, cos का क्या होगा, sin 8x/8। 1/2 तो पहले ही कॉमन ले चुके, 1 इंटू dx होगा तो dx का x हो जाएगा, cos का sin होगा, sin 4x है तो बाई क्या होगा, 4 होगा प्लस c। ऑनलाइन कंटिन्यू क्लास करवाना है, इसीलिए तो हम दोनों जगह पे नेट का व्यवस्था किए। सर आंसर में प्लस में है सब, प्लस में है सब, माइनस कॉमन ले लिया होगा, क्या चीज गड़बड़ हुआ उसमें? यहाँ तो सब प्लस में आया हुआ है, तो वहां भी अच्छा, वहां x माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में ही होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, भाई मेरे कितना सिंपल है, और आप देख चुके हैं, आप देख भी सकते हैं, हर एक टीचर का आप देख लीजिए अंतर। यदि आप देख लें, आप थोड़ा सा भी कैपेबल है, आप में यदि क्षमता है, तो आप बिहार में भी सुबोध सर पढ़ा रहे हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप उनका देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, और जिन किसी का भी, जिस किसी का भी देखना है सबका देख लीजिए, आपको अंतर दिखेगा, ऐसा नहीं कि अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लास में रहते थे तो हम वेक्टर 3D पहले पढ़ाते थे, रिलेशन फंक्शन पढ़ाते थे, क्योंकि ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन में कौन 3 पढ़ाएगा, वो सारे टॉपिक जो होते हैं वो सभी टीचर को नहीं आता, सभी टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ाता, रिलेशन फंक्शन सभी नहीं पढ़ाते, कुछ टीचर बढ़ के ही हैं, बोलते हैं लास्ट में पढ़ा देंगे, वेक्टर 3D लास्ट में पढ़ा देंगे, लास्ट का जो झमेला होता है वो लास्ट में ही हो जाता है। तो हम उस चीज को क्यों पढ़ा करके सबको बता देंगे कैसे पढ़ाया जाता है, इसलिए हम भी तो पढ़ाएंगे, जब तो ढंग से ही पढ़ाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे YouTube से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपना ऐप पर पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी मेरे डाउनलोड ही रहेगा, जब इच्छा करे आप पढ़ लीजिए। वो उसको आप फोन में, जैसे इसको आप फोन में सेव कर सकते हैं, उस चीज को आप फोन में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई फोन में सेव करेगा तो वो किसी और को भी दे सकता है, लेकिन फोन में वो सेव होगा ही नहीं, वो मेरे ऐप पे ही रहेगा। दूसरी बात उसमें है कि यदि चाहे कोई लड़का कि एक बार हम अपना करवा लें एडमिशन और 3-4 लड़का मिल के पढ़ लें, तो एक ही मोबाइल में वो होगा, एक मोबाइल से ज़्यादा में होगा ही नहीं। आपके एक आईडी से एक ही मोबाइल में हो सकता है, वो आईडी आप अगर दूसरे को दे देते हैं तो आपका मोबाइल में बंद हो जाएगा, दूसरे का फिर चालू हो जाएगा। तो आप जिसका भी करना होगा तो कोई एक में ही कर सकते हैं, एक में ही चला सकते हैं, यही उसमें लफड़ा होगा। आने दीजिए, वो सबको समझ में आ जाएगा। 29 यहाँ पे देखो क्वेश्चन है sin स्क्वायर x और यहाँ है cos 2x dx। ठीक है, अब इसको आप कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे बोर्ड आपका ये वाला है, यहाँ भी ग्रीन बोर्ड लगाएंगे और बड़ा बोर्ड करेंगे। 1/2 cos 2x से मल्टीप्लाई करो तो cos 2x हो जाएगा, और cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो cos 2x का क्या होगा, sin 2x/2। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x का डबल लिखना होगा ना। अभी जस्ट बताए थे कि cos स्क्वायर थीटा रहे
या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे जितना एंगल हो इसका डबल, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x बाई 2, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, बाहर निकाल देंगे 1/4 साइन 2x माइनस ये 1/2 तो बाहर निकल चुका है। अब 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x कॉस का क्या होगा साइन 4x/4 प्लस c, यही होगा ना। 1/2 जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा 1/4 साइन 2x, तो साइन 2x ही रहेगा, 1 का x होगा, आगे में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, cos 4 का साइन 4 होगा, f का कोफिशिएंट 4 है, बाई में 4 होगा। ये था आपका 29। 30 नंबर देखिए। थर्टी नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हो। 30 में कुल 4 क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x है। अभी 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग करिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यही होगा ना। केवल क्या किए, अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन कुछ देर पहले बताए थे, वहां पे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पे क्या है 2x, वहां पे x था तो हाफ एंगल हो गया था, जितना यहाँ रहे उसका यहाँ पे आधा, तो यहाँ 2x है उसका आधा x। आगे देखते हैं, इसी का दूसरा है cos 2x बाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर ये क्वेश्चन है तो काफ़ी आसान है, क्योंकि ऊपर अगर cos 2x है और नीचे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, तो इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है cos 2x dx, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा dx, फिर x प्लस c लिख सकते हो। तीसरा 4 माइनस 5 cos x है बाई साइन स्क्वायर x dx है, तो इसको भी आप अलग अलग कर दो, 1 बाई साइन स्क्वायर x dx माइनस 5 cos x बाई साइन स्क्वायर x dx। इस तरह का भी क्वेश्चन का चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx माइनस 5 cos बाई साइन क्या होगा cot x, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा cosec x dx। cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x, और फिर cosec इंटू cot का क्या होता है माइनस cosec प्लस 80। बताइए यहाँ तक में क्या दिक्कत है। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए थोड़ा। किसी का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई। तीस का दूसरा में नहीं है, 30 का दूसरा में क्या नहीं है, 30 का दूसरा में क्या नहीं है। अब की बार शुरू करेंगे तो खत्म ही कर देंगे 36 तक।
आंसर नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। क्या दिक्कत है, चलो देखो। तो इसका अगर दूसरा में क्वेश्चन वही है, cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा लिखा हुआ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है तब दिक्कत हो सकता है, अगर क्वेश्चन ये नहीं है तब फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। 30 का 4 आप बना लेंगे, 31 का हम बता रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें आप क्या करो, 2 से गुना 2 से भाग कर दो, 1/2। यहाँ पे देखो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, साइन 2a। अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2ax प्लस 2b dx, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, x का कोफिशिएंट 2a और बाहर में पहले से ही 2 आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस c। ठीक है, 32 का अब जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा इजी ही आएगा, 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा 10, और x का कोफिशिएंट -4 है तो बाई -4 प्लस c होगा। आवाज आ रही है ना, या आवाज में भी कोई प्रॉब्लम है? चलो देखो, इसी तरह का इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। tan स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए, किसमें, सेक स्क्वायर थीटा -1 में, मल्टीप्लाई अलग अलग करें, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। सेक स्क्वायर का क्या होता है tan, और x का गुणांक 2 है तो बाई 2 माइनस x प्लस c। ठीक है, अब 33 से बताते हैं, 36 तक है अभी खत्म कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन तो बचा ही है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन था, 36 कहने के लिए है, क्वेश्चन बहुत था। अगले एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका कमना शुरू हो जाएगा। साइन इनवर्स कॉस एक्स है, पता है आपको, साइन इनवर्स कॉस एक्स जब रहता है तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। एक तो ये भी तरीका आपका हो सकता है m1, तो π/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स, और π/2 को बाहर करेंगे तो π/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। m2 में क्या कर सकते हैं आप, साइन इनवर्स को रखें, कॉस को बदल दें, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, क्या बचेगा 90 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फिर से वही चीज आ गया ना, π/2 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस एक्स। तो इसको भी फिर वैसा ही बना सकते हैं,
तो अगर साइन इनवर्स को बदलना चाहते हैं, साइन इनवर्स को बदल दीजिए, कॉस को बदलना चाहते हैं, कॉस को बदल करके काम कीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे करें। दूसरा इसका tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx। अब कितना तोड़े बताओ ना, जितना तोड़ने का होता है उतना तो तोड़ ही देते हैं। 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर होगा। रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan x मिलेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, x dx, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c होता है, यही होगा ना। 33 भी खत्म हो गया। थर्टी थ्री भी खत्म हो गया। अब 34 से देखिए, 34 में 36 37 तक जितना भी है सब खत्म हो जाएगा आज। थर्टी थ्री का तीसरा भी है ना, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। अभी देखो cos इनवर्स इतना का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, cos 2x dx। तो ये दोनों कैंसिल, बच क्या गया 2x dx, इसका क्या होगा, 2 तो बाहर होगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा आंसर इसका। 34 का फर्स्ट देखिए, tan इनवर्स sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx है। tan इनवर्स sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin x इंटू cos x, और 1 प्लस cos 2x का क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x। तो इससे ये कैंसिल, cos से cos, sin बाई cos क्या बचेगा, tan x बचेगा। इससे ये दोनों कैंसिल, क्या मिला, x dx, और इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से 33 का 5 भी है, वाह, ये 33 का ही 4 हो गया और 33 का ही 5 है। क्वेश्चन है tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। देखिएगा sec x को लिख सकते हैं 1 बाई cos x, tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा cos x होगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला पे आपको तोड़ना होगा। पता है 1 प्लस साइन 2x को क्या लिखते थे, याद है, अभी अभी कुछ देर पहले लिखे थे 1 प्लस साइन 2x को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, भूल गए। 1 प्लस साइन 2x को क्या लिखते थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे है कॉस स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है उसी में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, इसका ट्रिग्नोमेट्री पे जो कॉन्सेप्ट है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 1 प्लस साइन एक्स का ये फॉर्मूला और कॉस एक्स का ये फॉर्मूला, जो भी है यहीं तक है। 34, 35, 36 दो मिनट का क्वेश्चन है सब, इससे भी इजी है वो। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इससे ये काट देंगे, इंटू क्या होगा dx। tan इनवर्स क्या बचा ऊपर, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और नीचे बचेगा cos x बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। कॉस एक्स बाई टू से जब डिवाइड करेंगे अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 10। जब कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 10। यहीं पे बगल में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x बाई टू इंटू 1 क्या होगा, इतना ही होगा। 1 के जगह पर 1045 का कॉन्सेप्ट रखें तो क्या मिलेगा, 1045 प्लस 10x बाई टू। अब देखिए ये ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है और अंदर cos x का टर्म है। तो अगर पूरे को हम tan में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो tan में जब तक आएगा नहीं तब तक कैंसिल ही नहीं होगा, इसलिए हमको इसको पूरे को tan में कन्वर्ट करना पड़ा। अब ये क्या होगा, दोनों कैंसिल, बचा क्या, x बाई टू प्लस 45। इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। x बाई टू 1 बाई टू होगा और x का एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। 45 मतलब पाई बाई 4 और dx का x हो जाएगा। आप चाहे तो 1 बाई 4 कॉमन ले सकते हैं। चाहे तो 1 बाई 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई पाई एक्स। आप x भी कॉमन ले सकते हैं, प्लस कितना c। ठीक है, यहां तक था इसमें 34, 35, 36 तुरंत हो जाएगा। बस एक झटके में खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट को केवल सीख लीजिए, ठीक है। 34 का कोई एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे 34 में क्वेश्चन है e पे पावर 3x माइनस 1। e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x ही होता है ना, और x का कॉफिशिएंट 3 है तो बाई 3 हो जाएगा प्लस c। इसी तरह से इसका दूसरा है e पे पावर 2x प्लस 3 dx है। e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x और x का कॉफिशिएंट 2 है तो बाई 2 प्लस c। 34 भी खत्म हो गया। 35, 36 में एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, आपका बन जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। केवल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़िएगा। थर्टी 35 नंबर देखो, e पे पावर 5 log x है, e पे पावर 4 log x है, e पे पावर 3 log x है और e पे पावर 2 log x है dx। अभी b log a बराबर क्या होता है, log a पे पावर b माइनस log x पे पावर 4, log x पे पावर 3 और log x पे पावर 2। अब जो log यहाँ पे आता है सबके बेस में क्या छिपा हुआ है, e। ठीक है, तो इसका वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। तो बचा क्या, x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 4 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए या x पे पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, x पे पावर 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस 1। नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 डी एक्स। इससे ये कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स क्यू बाई 3 प्लस c। एक लास्ट क्वेश्चन बचा 36, उसको भी खत्म ही कर देते हैं। थर्टी 36 में क्या होगा, e टू पावर log रूट एक्स है यहाँ और dx है बाई x है। अभी अभी यहाँ पे बता रहे क्या छिपा हुआ है, e। तो जब ये और ये दोनों सेम हो जाए तो रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा 1। बचेगा क्या, रूट एक्स बाई एक्स डी एक्स। कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे, अगर ऊपर रूट एक्स है नीचे रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी। द एंड हो गया।
19.3 अगले दिन देखेंगे हम। क्या किसी को कोई परेशानी हुआ? जल्दी से बता दीजिए, क्या किसी को कोई परेशानी भी है? आप लोग इसका एक बार घर पे बैठ करके देख लेंगे ढंग से, ठीक है, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। 19.3 से सब आसान ही है, बस केवल एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइए। इसमें तो बहुत सारे तरह का कॉन्सेप्ट आया ना, 19.3 से एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, खत्म हो जाएगा। कोई एक दो कॉन्सेप्ट पकड़िए, खत्म हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बिल्कुल आसान है। 10 भी आसान है, 10 में केवल क्वेश्चन ज्यादा है। 11 फिर इजी है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। आप सभी को थैंक यू। गोलू, खत्म हो गया क्या तुम्हारा बैटरी? क्या हाल है तुम्हारा प्रणय, निकल गया क्या तुम? चलो ठीक है।